हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि आने वाले वीक्स में और मंथ्स में मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। क्या निफ्टी 14,000 13,000 तक जाएगा या फिर यहीं से बाउंस बैक करके 17,000 18,000 या उसके भी ऊपर जाएगा। इस वीडियो में आपको निफ्टी का डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है। निफ्टी यहाँ से आने वाले मंथ्स में किस डायरेक्शन में जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लिए क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, साथ ही पास्ट के डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पास्ट में निफ्टी ने कितने % डाउनफॉल के बाद क्या रिटर्न्स दिए हैं। साथ ही जानेंगे सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो निफ्टी का डायरेक्शन तय करेंगे। इस एक वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गाइस, स्टॉक मार्केट में दो मूविंग फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हमें डायरेक्शन बताते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है या नेगेटिव, वहीं टेक्निकल से हमें पता चलता है कि उस ट्रेंड में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, कहाँ पर सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। आज हम दोनों फैक्टर से जानेंगे कि मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है। अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें तो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स में ही ट्रैप होते हैं। एक एचएनआई ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में फ़र्क होता है व्यू का। रिटेल ट्रेडर हमेशा यही सोचते हैं कि मार्केट कल क्या खुलेगा, परसों क्या खुलेगा, वीक में कहाँ जाएगा, दैट्स इट। इससे बड़ा व्यू कभी नहीं देखते। भले ही आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट का व्यू पता होना ही चाहिए। इससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे और यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर में और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि मार्केट का आगे का ओवरव्यू क्या हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है निफ्टी का मंथली चार्ट। गाइस, हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में 15,700 का लेवल काफ़ी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए। अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आगे का व्यू पता करना है तो पास्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज इन मार्केट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। लास्ट बड़ा फॉल जो मार्केट में आया था वो था कोविड के टाइम पर। जैन 2020 में निफ्टी का हाई था 12,430। निफ्टी ने वहीं से गिरना स्टार्ट किया। उसके बाद कोविड केसेस बढ़ने लगे और निफ्टी ने मार्च में अपना लो बनाया 7,511 का। उस दिन निफ्टी ने 10% नेगेटिव ओपनिंग दी थी और लोअर सर्किट लगाने के बाद जब मार्केट रीओपन हुआ तो सेम डे निफ्टी ने बाउंस बैक भी किया। अगर हम परसेंट वाइज कैलकुलेट करें तो निफ्टी अपने हाई से 40% डाउन था। अब मार्केट इतनी जल्दी गिरा क्यों? ऐसा तो नहीं था कि इन 3 मंथ्स में वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज डाउन ही हो गई थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस टाइम पर इंडिया में कोविड केसेस काफ़ी कम थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले रिएक्ट करता है। उसके बाद जब धीरे धीरे हम वायरस के बारे में जानने लगे, वैक्सीन पर डेवलपमेंट्स हुए, मार्केट वापस ट्रैक पर आ गया। इनफैक्ट सेकंड वेव में जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में कोविड पीक पर था, इंडिया में भी 4 लाख प्लस केसेस निकल रहे थे। उस टाइम पर मार्केट पॉजिटिव ही था क्योंकि मार्केट इस फियर को पहले ही डाइजेस्ट कर चुका था। 7,500 का लो बनाने के बाद अगले 1.5 साल में निफ्टी ने 148% का रिटर्न दिया और 18,600 का हाई बनाया। इससे पहले निफ्टी में बड़ा डाउनफॉल आया था 2015 में, जब निफ्टी 9,119 से 6,800 तक आ गया था। दैट मीन्स कि 25% डाउन। इस बॉटम के बाद निफ्टी ने बाउंस बैक किया और 12,430 का हाई बनाया, जो कि कोविड के पहले मार्केट का पीक था। इस पीरियड में निफ्टी ने 82% का रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर्स में। बीच में छोटे छोटे डाउनफॉल्स ज़रूर आए, लेकिन कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं आया जिससे पैनिक हो। यहाँ हमने वही डेटा लिया है जहाँ पर निफ्टी अराउंड 20% नेगेटिव हुआ हो। आइए अब बात करते हैं रिसेशन की। 2007 में निफ्टी 6,300 से 65% डाउन होकर 2,200 तक आ गया था।
दैट वाज हिस्टोरिकल। और इसके बाद निफ्टी में जो बाउंस बैक आया वो भी हिस्टोरिकल था। इसके बाद निफ्टी ने 3-4 मंथ्स तक कंसोलिडेट किया और नेक्स्ट 2 इयर्स में 180% का रिटर्न दिया। इसके बाद 28% का एक और डाउनफॉल आया जब निफ्टी 2011 दिसंबर में 6388 से डाउन होकर 4500 तक आ गया था। इसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। आइए अब इस डेटा को समराइज करते हैं। निफ्टी में 2007-8 में 65% का डाउनफॉल आया था। इसके बाद निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए वो दिए 180%। 2010-11 में 29% का डाउनफॉल आया। इसके बाद निफ्टी ने रिटर्न्स दिए 101%। 2015-16 में 25% नेगेटिव होने के बाद में निफ्टी ने 82% के रिटर्न्स दिए। अगर हम बात करें 2020 की, जब कोविड के टाइम पे निफ्टी में डाउनफॉल आया था, उस टाइम निफ्टी 40% तक डाउन हुआ था और उसके बाद निफ्टी ने नेक्स्ट 1.5 ईयर में 148% का रिटर्न दिया था। अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी 18% डाउन हो चुका है। यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन है 14,900 से 15,000 तक। इसके नीचे 21% के डाउनफॉल पर जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 14,600 से 700 के अप्रॉक्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दैट मीन्स कि मार्केट अभी भी डाउन जाने के चांसेस हैं। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और निफ्टी 21% से ज़्यादा डाउन हो जाता है तो निफ्टी पूरी तरह से बेयरिश मोड में चला जाएगा। यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। निफ्टी 50 के लिए पीई रेशियो होता है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ ऑल निफ्टी 50 कंपनीज डिवाइडेड बाय टोटल फ्री फ्लोट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स ऑफ ऑल 50 कंपनीज। देखिए, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो निफ्टी 50 कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको डिवाइड किया जाता है उन्हीं निफ्टी 50 कंपनीज के लास्ट 4 क्वार्टर्स के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से। गाइस, पी रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टॉक या मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर चीप है। इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ है और उसकी अर्निंग 10 रुपीज़ है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसका पी रेशियो होता है 10 का, राइट। अब अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस 200 पहुंच जाता है, अर्निंग अगर अभी भी 10 ही है, तो उस कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा 20। दैट मीन्स कि कंपनी अब ओवर वैल्यूड हो गई है। इसी तरह से हम निफ्टी 50 को भी इवेल्यूएट कर सकते हैं कि निफ्टी 50 ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर चीप है या फिर फेयरली प्राइस्ड है। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो निफ्टी 50 का पी रेशियो अगर 19-20 के आसपास है, दैट मीन्स कि वो फेयरली वैल्यूड है। अगर 22 के ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड है और अगर 25 के ऊपर है तो वो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो 15 तक है तो वो अंडर वैल्यूड होता है और अगर इसके नीचे जाता है, दैट मीन्स के 14 के नीचे अगर पी रेशियो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट चीप है, दैट मीन्स कि बहुत सस्ता है। अब अगर हम मार्केट से हटकर बात करें तो आप कौन सी चीज़ खरीदेंगे, जो ज़्यादा महंगी है या जिसकी प्राइस सही है या जो सस्ता है। इसी चीज़ को, इसी मेंटेलिटी को आप मार्केट से रिलेट कर सकते हैं। आइए अब हम पास्ट डेटा को देखते हैं कि मार्केट ने जब बॉटम बनाए और जब अपने हाइज बनाए उस टाइम पे पी रेशियो क्या क्या थे। अक्टूबर 2021 में निफ्टी का पी रेशियो था 27.31। ये वो टाइम है जब निफ्टी ने 18,600 का हाई बनाया था। 2019 में जब निफ्टी 12,430 अपने प्रीवियस हाई पे था, उस टाइम पर निफ्टी का पी रेशियो था 28.18। फेब 2015 में जब निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया था 9,119 का, उस टाइम निफ्टी का पी रेशियो था 23 का।
2007 दिसंबर में जब निफ्टी अपने हाई पे था और जहां से रिसेशन के स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर भी निफ्टी का पी रेशियो था 26 का। 2016 फेब में निफ्टी का पी रेशियो था 19.34। 2011 दिसंबर में निफ्टी का पी रेशियो था 17.32 और रिसेशन के टाइम पे 2008 अक्टूबर में निफ्टी का पी रेशियो डाउन होकर पहुंच गया था 13.77 पर। दैट मीन्स कि इस टाइम मार्केट काफ़ी चीप था। अप्रैल 2020 जब निफ्टी ने 7500 का लो बनाया था, उस टाइम निफ्टी का पी रेशियो था 20 का और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था। अगर हम रिसेंट बात करें अभी की सिचुएशन में, तो फिलहाल जून 2022 में निफ्टी का पी रेशियो है 19.55। दैट मीन्स कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो फिलहाल निफ्टी जो है वो फेयरली वैल्यूड है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही चीप है। अगर हम बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो 3-4 महीने पहले तक दुनिया भर की इकोनॉमीज कोविड के बाद ट्रैक पर आने लगी थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने इस ग्रोथ में एक हर्डल बना दिया। वॉर की वजह से क्रूड ऑयल, अदर कमोडिटीज प्राइस बढ़े हैं, जिससे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई पर चला गया। इंडिया में 7.8% तक पहुंच गया, जो कि लास्ट 8 इयर्स के हाई पर है। इसे कंट्रोल करने के लिए सारी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ता रहा तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ग्रोथ तो हैम्पर होगी ही और उसमें रिसेशन का भी फियर बना रहेगा। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ इंटरेस्ट रेट अभी भी प्री कोविड के टाइम के लेवल पर ही है। इन्फ्लेशन भी 7.8 से 7.2 पर आया है, तो यहाँ सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। अगर ग्लोबल फ्रंट पर कुछ नेगेटिव होता भी है तो मैक्सिमम हम 14,600-700 के लेवल तक नेगेटिव जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फिलहाल जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर मार्केट इससे ज़्यादा गिरा तो हम पूरी तरह से बियर मार्केट में आ जाएंगे। ऐसा तभी होगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आए और रिसेशन ही आ जाए, जो फिलहाल इंडिया के लिए अभी बहुत दूर की बात है। अगर मार्केट इन लेवल्स तक नेगेटिव जाता भी है तो आपको पैनिक नहीं होना है, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फिलहाल के लिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। पॉजिटिव फ्रंट में पास्ट डेटा के हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा नीचे से बाउंस बैक करता है तो अगले कुछ समय तक कंसोलिडेट फेस में ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में जब भी निफ्टी अपने हाईस को ब्रेक करेगा, निफ्टी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो भी मार्केट फंडामेंटल्स पर नज़र बना के रखिए, टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे अगले वीडियो में हम इंडेक्स ऑप्शंस के लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जहां पर आप काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा रिटर्न गेन कर सकते हैं। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।